नमस्कार, गुड इवनिंग। सध्याकाली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके सामने अजय गुप्ता। आज बारी है क्राइम की कहानी की, इसलिए आपके बीच में एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिस अपराधी का जो इनकाउंटर हुआ उस पर एक कहानी है और इस कहानी का क्या मुख्य उद्देश्य है, ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा आज। यूपी के सुल्तानपुर के ठठेरी बाज़ार में 28 अगस्त 2024 को दिन में करीबन 12:30 बजे के आसपास 5 बदमाशों ने लूट किया 1,40,00,000 का, जो जेवर सहित 3 लाख कैश बरामद किए। और ये घटना पूरी 5 मिनट के आसपास हुई। 5 मिनट के अंतराल में पूरी घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया, पिस्टल और बंदूक की नोक पर। लेकिन उसके बाद से जब उन बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी चैनलों पर चलना शुरू हो गया, एक तरफ से विपक्ष ने सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर यूपी में दिन दहाड़े योगी सरकार में इतनी बड़ी लूट हुई, इस लूट को कैसे देखा जाए, क्यों इस सरकार में इतनी लूट हो रही है, इतने इनकाउंटर हो रहे हैं, इतने बुलडोजर से घर गिराए जा रहे हैं। ये तमाम सवाल खड़ा विपक्ष किया है और करता भी आ रहा है। लेकिन दोस्तों, 28 अगस्त को जब लूट हुई तो लूट के बाद 2 सितंबर को पुलिस ने उसमें जो घटना में शामिल थे आरोपी, 3 आरोपियों को मुठभेड़ में उसके पैरों में गोली लगी और गिरफ्तार हुए, जिसमें से पहला नाम पुष्पेंद्र सिंह, सचिन सिंह और तीसरा त्रिभुवन उर्फ लाला। ये पहले मैं कहानी में बता चुका हूँ, लेकिन इस बार क्यों मैं बता रहा हूँ आज, क्योंकि आज 23 सितंबर है। आज उसमें का एक आरोपी, एक बदमाश जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित हुआ था एसटीएफ की तरफ से, वो था अनुज प्रताप सिंह। उसका इनकाउंटर हुआ सुबह आज करीबन 4 बजे भोर में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और इस पर भी सवाल खड़ा किए गए विपक्ष की तरफ से। विपक्ष ने कहा कि ये इस बार जो इनकाउंटर हुआ है ये भी फर्जी इनकाउंटर है। लेकिन इसके पहले विपक्ष का ये सवाल था कि यादव और मुस्लिम इस योगी सरकार में क्यों इनकाउंटर के ढेर में हो रहे हैं, क्यों नहीं अन्य जातियाँ हो रही हैं। तो ये सवाल खड़े कई बार होते आ रहे हैं और होते भी जा रहे हैं, पहले भी बताया हूँ आपको। लेकिन इस घटना में कुल 1,40,00,000 के आसपास का जो रुपया, अगर जेवर सहित बात किया जाए तो बदमाशों ने लूट ले गया। बैग जो इतना भरा हुआ था कि बदमाशों से उठकर बाइक पे नहीं रखी जा रही थी, इतना सीसीटीवी फुटेज में आप देखे भी होंगे। लेकिन इस घटना में अब तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 4 आरोपियों पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया है। वो आरोपी कौन है, क्या नाम है, ये भी आपको बता रहा हूँ। 5 सितंबर को मंगेश का इनकाउंटर हुआ। मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ। वो जौनपुर का रहने वाला था और उस पर कई ऐसे सवाल खड़े किए गए विपक्ष की तरफ से, कई ऐसे जातिवाद समीकरण भी किए गए थे। क्या वोट बैंक को लेकर किए गए थे सवाल, या इनकाउंटर को लेकर किए गए थे, या फर्जी इनकाउंटर था। लेकिन पुलिस ने बाद में इस इनकाउंटर की पूरी जो कहा जाए एक विजुअल बनाकर प्रेस वार्ता की, उसमें बताई कि देखिए मेरा इनकाउंटर। इसके पहले जिस तरह से आरोप पुलिस पे लग रहे थे कि 2 तारीख को मंगेश को घर से उठाया गया, 5 तारीख को इनकाउंटर किया गया, लेकिन पुलिस ने पूरा विजुअल के साथ एक प्रेस वार्ता की और जो हमारे मुख्य डीजीपी हैं प्रशांत जी, उन्होंने मीडिया के सामने सारी बात बताया। लेकिन उसके बाद 20 तारीख को अजय यादव का इनकाउंटर हुआ, जिसमें हाफ इनकाउंटर हुआ और उसके पैर में गोली लगी, उसको पुलिस ने पकड़ा। और उसके बाद से आज 23 तारीख है और 23 तारीख के दिन आज अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर हुआ। लेकिन इस लोगों ने, कई लोगों ने एक सवाल खड़ा किया कि इस घटना में अब तक उस दुकानदार बेचारे को कितना ज्वेलर्स के सामान मिले, कितने चांदी के मिले, कितने उनके कैश मिले। लेकिन वही बताने के लिए आज इस स्टोरी को मैंने तैयार किया। पिछले शुक्रवार को पुलिस ने न्यायालय में अपनी बात रखी और न्यायालय के जो आदेश आए उसके अनुसार पुलिस कोतवाली ने सुल्तानपुर की उन ज्वेलर शॉप के जो मालिक थे भरत जी, उनको 15 किलो चांदी सौंपी और उसके बाद से 2 किलो से ज़्यादा सोने का जो जेवर था उसको सौंपा गया। और उसमें कुल मिला के जो नगद थे कुछ रुपए 38,000 के आसपास, वो भी दिया गया। लेकिन इस घटना में अभी भी 4 आरोपी जो हैं अभी फरार चल रहे हैं, जिनका नाम आपको बता दूं कि पहले स्थान पर अरबाज है, फुरकान है, अंकित है और जो
चौथा है जो अज्ञात है, उसका नाम सामने नहीं आया। लेकिन 9 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और ये कब गिरफ्तारी हुई है ये भी आपको बता दूँ। देखिए 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें 4 आरोपी फरार और एसटीएफ पुलिस की रडार पे हैं। पुलिस लगातार दबिश दे रही है, उन पर 1-1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। लेकिन आज अनुज के इनकाउंटर पर तमाम सवाल खड़े किए गए। देखा गया कि अखिलेश यादव ने कहा कि अब अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर भी हुआ, वो भी फर्जी। लेकिन अनुज प्रताप सिंह के जो पिता थे उनका कहना है कि ये इनकाउंटर पर अखिलेश यादव अब काफ़ी खुश हैं। अखिलेश यादव को एक तरफ से शांति मिल गई। उनके कहने का एक मतलब था। इसके पहले जो सवाल खड़ा कर रहे थे कि यादव मुस्लिम मारे जा रहे हैं, लेकिन अब सिंह ठाकुर मारा गया। तो अनुज प्रताप सिंह के पिता का इस तरह का कहना था। लेकिन दोस्तों आज आपको बता दूं कि जिस तरह से एक कहानी फिर एक बार चर्चा का विषय बन गई है, उस हिसाब से देखा जाए तो महज पुलिस ने 26 दिन के अंतराल में अंदर में अब तक जो 23 सितंबर है और 28 अगस्त को जो चोरी हुई, उसके अंतराल में उसके अंदर इन 9 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें 4 जो हैं हाफ इनकाउंटर हुए और 2 का फुल इनकाउंटर हुआ, जिसमें एक मंगेश था और दूसरा आज अनुज प्रताप सिंह था जो अमेठी का रहने वाला था। और आपको बता दूं कि इसका इनकाउंटर हुआ और इनकाउंटर में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। लेकिन इस कहानी को आप टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर तमाम देखे होंगे, शेयर किए होंगे वीडियो। लेकिन आपको बता दूं कि योगी सरकार में बदमाशों की खैर नहीं, उन बदमाशों का डर नहीं है जो बदमाश खुलेआम डकैती चोरी कर रहे हैं। लेकिन अपने परिवार की अगर चिंता होती, अगर उनको अपने बीवी बच्चों की चिंता होती, उनको अपने जीवन की चिंता होती, तो शायद इस तरह के दिन दहाड़े लूट, डकैती, छिनैती, गिरफ्तारी, अपहरण, हत्याएं नहीं करते। लेकिन बारी दोस्तों अगली कहानी की होगी मेरा, अगले दिन मिलते हैं आपसे। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।